हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 शब्द विचार विषय पर अध्ययन करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसके समूह को शब्द कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे फूल, पेड़, नदी, माता, रात आदि। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? स धन अर्थ धन अक। स उपसर्ग है, अर्थ मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। उपसर्ग के अर्थ होते हैं, यानी स का अर्थ हुआ, स मतलब होता है सहित। किसके सहित? तो अर्थ के सहित। यानी जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द। निर धन अर्थ धन अक। अर्थ मूल शब्द, निर उपसर्ग और अक प्रत्यय हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि उपसर्ग के अर्थ होते हैं, तो निर के भी अर्थ हुए, यानी निर अर्थात बिना, रहित। यानी जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, रोटी, ओटी, चाय, वाय, कॉफ़ी, वॉफ़ी आदि। अब चाय के अर्थ होते हैं, वाय के अर्थ नहीं होते हैं। पानी के अर्थ होते हैं, वानी का अर्थ नहीं होता है। रोटी का अर्थ होता है, ओटी का अर्थ नहीं होता है। कॉफ़ी का अर्थ होता है, वॉफ़ी का अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह रोटी, चाय, कॉफ़ी, पानी सार्थक शब्द हुए। अब निरर्थक शब्द ओटी, वानी, वाय और वाफ़ी, ये निरर्थक शब्द हुए। अब आपकी पुस्तक में भी उदाहरण दिया गया है। जैसे इस पुस्तक का चित्र बनाया गया है और इसमें बकिता नाम लिखा गया है, तो बकिता शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए यह बकिता शब्द क्या हो गया? तो निरर्थक शब्द हो गया। अब दूसरा शब्द लिखा गया है किताब। किताब अर्थात पुस्तक, पोथी अर्थ हुए इसके, तो ये कौन से शब्द बन गए? तो सार्थक शब्द बन गए। अब आप शब्द के भेद। तो वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। वर्गीकरण के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी स्रोत, यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। यानी शब्द 4 प्रकार से हिंदी में आए हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब हम समझते हैं तत्सम शब्द को। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह, पत्र, हस्त, क्षेत्र आदि। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कूप हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, हस्त हो गया, नासिका हो गया, जिह्वा हो गया आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घी, दही, खेत, आग आदि। यानी जो शब्द अर्थात जो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आए हुए हैं और उनका प्रयोग करते करते उनमें परिवर्तन हो गया है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में घृत है, अब वह
परिवर्तित होकर घी बन गया है। दधि दही, क्षेत्र खेत, अग्नि आग आदि। देशज शब्द संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे खटिया, लोटा, झोला, पतीला आदि। यानी हिंदी भाषा में जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, झोपड़ी, लोटा, तकिया आदि। विदेशी शब्द जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर प्रयोग में लाया जा रहा है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे ड्राइवर, कारीगर, आज़ाद, कैंची, लीची आदि। अर्थात जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द आए हों हिंदी में, फारसी भाषा के शब्द हों या किसी भी भाषा के शब्द हों और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, साइकिल हो गया आदि। धन्यवाद।